नमस्कार साथियों, आज हम प्रस्तुत हैं आपके समक्ष सेक्शन 194N को लेकर। सबसे पहले बात ये उठती है कि इस सेक्शन की ज़रूरत क्यों महसूस की गई। इसका सीधा सा जवाब ये है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि कैश प्रैक्टिसेस को बहुत मिनिमाइज़ किया जाए और मैक्सिमम डिजिटल इकनॉमी को उठाया जाए। उसी के तहत इसकी ज़रूरत महसूस की गई और फाइनेंस बिल 2019 के माध्यम से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। 5 जुलाई 2019 को प्रपोज़ किया गया और इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 सितंबर 2019 से लग गई। क्या कहता है 194N? इसमें जो प्रोविज़न है सीधा सा ये रखा गया है कि आप यदि बैंक से विड्रॉ करते हैं कैश और वो 1 करोड़ रुपए की लिमिट को पार कर जाता है, यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई 1 करोड़ रुपए। यदि आप 1 करोड़ रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट को 1 साल में कैश विड्रॉल की फॉर्म में पार करते हैं तो बैंक आपका TDS काटेगा 2%। 2% के हिसाब से आपकी TDS की लायबिलिटी बनती है। ये इसलिए किया गया ताकि आप कैश को ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से विड्रॉ ना करें, तो इसलिए 2% टैक्स का प्रोविज़न था। लेकिन अब इसकी ज़रूरत और महसूस की गई, इसको और गंभीर किया गया। इसके अंदर ड्रास्टिक अमेंडमेंट आई है और वो अमेंडमेंट अब 2020 में आई है। इसकी एप्लीकेबिलिटी बनती है 1 जुलाई 2020 से। वो क्या कहती है? वो ये कहते हैं कि अब आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दी गई है। एक कैटेगरी के तहत तो वही आप यदि 1 करोड़ रुपए से विड्रॉल करेंगे 2% TDS कटेगा। दूसरी कैटेगरी में उसमें थ्रेशोल्ड लिमिट को रिड्यूस कर दिया गया 1 करोड़ से 20 लाख पर, यानी 20 लाख तक आप कैश विड्रॉ करते हैं तो कोई आपको TDS नहीं कटेगा। 20 करोड़ से लेकर 1 करोड़ तक 2% TDS कटेगा और 1 करोड़ से ऊपर तो 5% TDS कटेगा, लेकिन एक शर्त के साथ। वो शर्त क्या है कि जिस साल में आप विड्रॉ कर रहे हैं उससे पीछे 3 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में यदि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न टाइम से भरी हुई है तो आप कैटेगरी में थ्रेशोल्ड लिमिट 1 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट में आएंगे। यदि आपने रिटर्न टाइम से, मेरे शब्दों को ध्यान दें, टाइम से, यदि रिटर्न टाइम से नहीं भरी हुई तो आपको ऊपर नॉन फाइलर का टैग लग जाएगा और आपको टैक्स 5% TDS के तहत आना पड़ेगा। इसमें यह बात बड़ी ध्यान देने वाली है कि यदि मान लीजिए आपने 2 रिटर्न भर रखी हैं और एक रिटर्न 139(1) के तहत अभी भरने का समय है तो आपको फिर नॉन फाइलर नहीं कहा जाएगा। फिर आप उस रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और अपने 2% की लायबिलिटी के तहत ही आ सकते हैं। यहाँ पे और एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ये पर बैंक देखा जाएगा। लेट्स से मेरे अगर 3 बैंकों में अकाउंट हैं तो तीनों बैंकों की लिमिट मेरी अलग अलग देखी जाएगी 1 करोड़ की। यानी कि मतलब क्या हुआ, मैं 3 करोड़ तक विड्रॉ कर सकता हूँ। यदि एक ही बैंक में मेरे कई सारे अकाउंट हैं तो फिर वो एग्रीगेट देखा जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरा सेविंग अकाउंट भी OBC में है, मेरा करंट अकाउंट भी OBC में है और मेरा कैश क्रेडिट अकाउंट भी चलता है, मेरा ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी है, जो मर्जी अकाउंट हो, मैं उनमें से अगर कैश विड्रॉ करता हूँ तो एग्रीगेट ऑफ द ऑल ब्रांचेस और ऑल अकाउंट्स विल बी सीन। यदि वो 1 करोड़ को पार करेगा या 20 लाख को पार करेगा, जो भी कंडीशन है उसके तहत TDS को कटना ही होगा। अब इसमें सवाल ये उठता है कि बैंक को क्या पता चलेगा कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो इनकम टैक्स ने एक पोर्टल पे एक फैसिलिटी दी है, वो उसमें पैन नंबर डालेंगे और क्लिक करेंगे तो उनको मालूम चल जाएगा कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। उसके हिसाब से TDS लायबिलिटी बैंक के ऊपर बनती है, वो 2% या 5% TDS काटे। मेरे ख्याल से इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद।